जय हिंद। ट्रंप की नई चाल फिर आई है चाबहार पोर्ट, जो कि ईरान में है और भारत का जिसको ऑपरेट करता है उसके ऊपर में नई चाल आई है और उसके ऊपर सैंक्शन लगाने के लिए। वो सैंक्शन कब लागू होगा? 29 सितंबर जो अभी आने वाला है उस दिन से लागू होगा और ये सैंक्शन जो कंपनियां उसको रन करी उनके ऊपर लगाया जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? ये नई नई चालें आती हैं, पहले 50% टैरिफ, उसके बाद H1B1 वीजा। अभी चाबहार का क्या चीज़ है? 29 सितंबर से ये लागू होने वाला है और उन्होंने 2018 में वेवर दिया था। ट्रंप साहब आए थे 2017 से लेकर के 2021 तक रहे थे। जब वो आए थे तो भारत उस दौरान ईरान से तकरीबन 13, 14, 15, 19% तक चला गया था। हम तेल लिया करते थे अपनी पूर्ति के लिए। तो उन्होंने एक सैंक्शन लगा दिया और सैंक्शन लगाने के बाद 2000 जो 19 के बाद हमारा जीरो हो गया, जहां हम 13, 14 बहुत बड़ी संख्या में और बहुत चीप दाम में, और पैसा क्या देते थे? रुपीस के अंदर होता था। तो सैंक्शन लगा, हम जीरो पे चले गए। उस समय बात मान ली और हम ईरान से तेल लेना बंद कर गए। मगर उसके एवज में जब हमने इसको बोला तो उन्होंने हमें वेवर दिया था 2008 में कि ठीक है, क्योंकि 2015 में ही चाबहार के लिए बातचीत हुई थी ईरान से कि उसने इनवाइट किया था कि आइए आप अल्टरनेटिव रूट पर, और इंडिया खोज रहा था अल्टरनेटिव रूट। गोदार को जो सी पैक का है उसी समय खोज रहा था कि कोई ना कोई अल्टरनेटिव रूट मिले जिससे कि हम अफगानिस्तान जा सके, ईरान जा सके और पाकिस्तान को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ईरान, अफगानिस्तान और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैं जिसमें अजरबैजान, ताजिकिस्तान, काजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान आता है, उस जगह में इंक्लूडिंग जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हमें हमारा समझौता हुआ, हमारी डील हुई, एग्रीमेंट हुआ, हमारी पैक्ट हुई जो ईरान के साथ में, तो 2015 में हुई। उन्होंने कहा कि आइए आप बनाइए, सबसे पहले आप 2 बर्थ को तैयार कीजिए और उसके बाद इसकी ऑपरेशंस। तो 2015 में हुई थी और उस समय जो हमारा इंडियन पोर्ट ग्लोबल, जो कि हमारे सरकार की है, इंडियन हमारे स्टेट की है, उसको ये दिया गया कि आप इसको जाकर के इसको डेवलप कीजिए। पहले पोर्ट के 2 बर्थ हमने वहाँ पर तैयार करना था, जो कि हमारे 2015 से शुरू कर दिया था। जो इंडियन पोर्ट ग्लोबल है उसके साथ 2 और होती है, ट्रस्ट है, जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और कंडला पोर्ट ट्रस्ट उसके साथ लगे हुए, और वो मिल करके वहाँ का ये तैयार हुआ। और 2018 में शहीद बस्ती जो टर्मिनल है उसका वो हमारे को मिल गया और उसकी हमारी उनकी एग्रीमेंट हो गई और हमें 10 साल के लिए ये कहा गया कि आप करेंगे, और जो कि अभी साइन हुआ है 2024 में लेकर के 2034 तक 10 साल इसका ऑपरेशंस होगा। और देखिए बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस में हमारी जो होती कार्गो जाती है, 8 मिलियन टन कार्गो वहाँ से चला गया है, जो कि जाती है अफगानिस्तान में, जो जाती है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में, जो ईरान में, या हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का हिस्सा है। और वहाँ पर इसके अलावा जो कंटेनर्स हैं, 10,000 कंटेनर्स अभी तक हम जा चुके हैं। अभी हमने उस पर $120 मिलियन खर्च कर चुके हैं। अब वो कहते हैं कि नहीं, जो हम सैंक्शन का वेवर दिए थे IFCA, जैसे ईरानियन फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन के तहत जो लगाया था उन्होंने ईरान के ऊपर, उन्होंने उसके अंदर में हमें एक वेवर दी थी। वो कहते हैं कि लागू, और कब से लागू है? 29 सितंबर 2025 से लागू होगा। इसका मतलब क्या है? मतलब है कि जो सैंक्शंस हमारा जो हुई है वो उसको जो ऑपरेट करता है, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनके एसेट्स को उनके ऊपर फाइन लगाएगा, उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीजर होगा। और किस लिए? क्योंकि उनकी आंखें लगी हुई हैं अफगानिस्तान में घुसने के लिए। वो फिर बडगाम यार जहाँ से भागे थे वो 2021 में अमेरिकन, वहाँ जाकर लेना चाहते हैं, वहाँ घुसना चाहते हैं। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो मैंने आपको बताया 5, वहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल है और रेयर की भूख है उन्हें, तो वहाँ पहुँचना चाहते हैं, इसलिए उस पर सैंक्शन लगाएंगे। भारत है कहीं पीछे पड़ेगा। और दूसरा, जो बांग्लादेश म्यांमार के अंदर में अभी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि बांग्लादेश में वो आ गए हैं, बहुत सारी फौज अमेरिकन आई है, और हमारी जो टसल है
जो गोल्डन ट्रायंगल है, खास करके चिटगांव और चिन स्टेट जो है म्यांमार का, और हमारा नॉर्थ ईस्ट का, जो वो ट्रायंगल की हम जब बात करते हैं तो वहाँ पर भी स्टैंड ऑफ है हमारा। और सितवे पोर्ट, वहाँ पर सितवे पोर्ट, दो पोर्ट हम इंडिया ने अपने ऑपरेशंस के लिए स्ट्रैटेजिकली हमने लिया है। वो भी जो सितवे है वो म्यांमार की पोर्ट है। वहाँ पर तो वो नहीं लगा सकते क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें अभी उन्होंने किया नहीं था, सैंक्शन नहीं लगाया था। तो उसमें प्रेशर डालने के लिए कि वो भारत भी उसको 2024 से उसको ऑपरेट कर रहा है, और कंपनी वही है इंडियन पोर्ट ग्लोबल। वो देश के जो हमारी सरकार की, ये गवर्नमेंट की ये कंपनी है इंडियन पोर्ट ग्लोबल, और उसके साथ दो ट्रस्ट काम करते हैं। तो उनके लोगों के ऊपर सैंक्शन, उनके कोई भी एसेट्स होगा, उनके लोग नहीं जा सकते अमेरिका, और उनको तंग, जिस तरह से H1B वीज़ा है उसी तरह उसी तर्ज पे। तो देखिए कितना ज़्यादा प्रेशर डालने की और तोड़ना चाहते हैं। ये है अमेरिका। हमें समझना पड़ेगा कि ही इज़ ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर और ही इज़ अ मैन, कैन यू बिलीव इट। लोग कहते हैं ना अमेरिका से दुश्मनी अच्छी है, दोस्ती नहीं। यदि आप दोस्ती करेंगे तो, और हम ये नहीं कहते, अमेरिका के खुद प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि हमारे से दोस्ती जो करेगा वो तो खा जाएगा। और जहाँ जहाँ अमेरिका गया है, जिस जगह भी बेस बनाई है, उस कंट्री को तो तबाही करके रख दिया, उसकी डाउनफॉल होना तय है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन चीज़ों को देखिए कि इंडिया कैसे फाइट बैक करेगा। जय हिंद।